गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है लोक सुखी परलोक सुहेला। कि सतगुरु की शरण में आकर मानो जितनी जल्दी ब्रह्म की अवस्था से जाग जाएगा, उतनी जल्दी ही वह प्रभु का बोध प्राप्त करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकेगा। साध संगत जी, गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति अगर कोई भयानक स्वप्न देख रहा है जिसके कारण वह भयभीत हो और नींद में बड़बड़ा रहा हो, तो उस समय उसके भय और कष्ट को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि उसे नींद से जगा दिया जाए। जागते ही एक क्षण में उसके सारे दुख सोते ही तुरंत ही दूर हो जाएंगे। घर में पत्नी सोए हुए थे। आधी रात का समय था। अचानक धीरे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एकदम से पत्नी की आँख खुल गई और पति को धीरे से हिलाते हुए बोली कि सुनो जी, लगता है घर में कोई घुस आया है। पत्नी डर रही थी। पति स्वभाव से आलसी था। सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा मैं देखता हूँ। उसने सोचा पति देव जरूर कुछ करेंगे, लेकिन वो तो फिर से गहरी नींद में सो गए। चोर ने चादर बिछाकर धीरे धीरे घर का सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। पति की कोई प्रतिक्रिया न देख पत्नी फिर से बोली, सुनो जी, ये तो कोई चोर है और उसने घर का सामान भी समेटना शुरू कर दिया है। पति बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे इस बात का ज्ञान है, मैं सब देख रहा हूँ। पत्नी निश्चिंत हो गई कि जरूर कोई योजना बना रहे होंगे। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। पत्नी पति को जगाते हुए कोई ऐसा ही कह कर कि मैं जाग रहा हूँ, मुझे सारा ज्ञान है, तुम चिंता मत करो, और खुद सो जाता है। इतने में चोर सारा सामान बांधकर घर से निकल भी गया। पत्नी समझ चुकी थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। अपने पति को झंझोड़ते हुए वह जोर से चिल्लाई और माथा पीटते हुए बोली, क्या हुआ आपके ज्ञान को? मेरा घर लुट गया और आप सोते रह गए। साध संगत जी, इस कहानी की सत्यता चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो सत्य है कि आज मानव गफलत की नींद में इस प्रकार सोया हुआ है कि पल पल छिन छिन उसकी सांसों की पूंजी लुट रही है और उसे इसका आभास तक नहीं है, या यूँ कहे कि उसे इंसान की तरह जानते हुए भी मूर्ख बनकर सोया हुआ है। संत महात्मा इंसान को बार बार कह रहे हैं कि तू जाग जा और समय के रहते सतगुरु की शरण में आकर इस दुर्लभ मानव तन की कीमत जान ले। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश यात्रा के दौरान एक भारतीय नौजवान से पूछा कि तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आए हो? तो नौजवान बोला कि पढ़ाई करने के लिए। तो वो बोले कि अच्छा, फिर क्या करोगे? युवक बोला, एक अच्छी सी नौकरी करूँगा। विवेकानंद जी बोले, फिर क्या करोगे? युवक बोला कि फिर मैं ढेर सारा धन कमाऊँगा और शादी करके अपना घर बसा लूँगा। उसके बाद मेरा परिवार होगा, मैं उसका पालन पोषण करूँगा, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। स्वामी जी ने पूछा कि उसके बाद क्या करोगे? तो नौजवान बोला, फिर मैं मर जाऊँगा। विवेकानंद जी बोले, अच्छा, तो तुम ये सब मरने के लिए कर रहे हो? यह सुनकर वह नौजवान स्तब्ध रह गया। निंद्रा, भोजन, भोग को ही जीवन का आधार मानते हुए करोड़ों मानव आज इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या सचमुच केवल ये सब कुछ करने के लिए ही मनुष्य तन मिला है, या फिर कोई और विशेष कार्य भी है जिसके कारण इसकी विशेषता है? मानव सारे दुनियावी कार्यों के प्रति तो चेतन है, जागा हुआ है, लेकिन वास्तव में असल सत्य को जानने जैसे मूल कार्य के प्रति आंखें बंद कर सोया हुआ है।
कि युगों युगों से संत महात्मा मानव को आवाज़ दे रहे हैं कि हे मानव, तू जाग जा। इस आवाज़ को सुनकर जो मानव अपना विवेक जागृत करके ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में जीवन व्यतीत करते हैं, वे धन्य हैं। मानव को कर्तापन के सूक्ष्म अहंकार से भी जागना होगा। छत से उल्टी लटकी छिपकली अगर यह समझती है कि उसने ही छत को गिरने से संभाला हुआ है तो ये उसका भ्रम है। ऐसी ब्रह्म निद्रा से भी जीव को जागना होगा। कण कण में समाई हुई परम सत्ता ही सृष्टि का कारण है और कर्ता भी हर मानव को जाग कर ये बोध प्राप्त करना चाहिए। सतगुरु की शरण में आकर अज्ञान अहम ब्रह्म की अवस्था से जितनी जल्दी मानव जाग जाएगा, सत्संग जी, उतनी ही जल्दी उसका लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। यही मानव कल्याण का एकमात्र उपाय है। कि संपूर्ण अवतार वाणी में ये पंक्ति कि हमें परिश्रम करके जीवन में यापन करना सिखाती है और दूसरों का भार नहीं बनना है। ये हमें ऐसा निर्देश दे रही है कि दशा नौआदि की किरत कमाई नहीं बनना तुझे ते भार। कि ये बात ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले ही हमें पूर्ण रूप में मान लेनी होती है। फिर उसके अनुसार एक ब्रह्म ज्ञानी अपने जीवन में माया के प्रभाव में नहीं आता है। अधिक धन इकट्ठा करने की दौड़ में मेहनत और नेकी का रास्ता छोड़कर हेरा फेरी, धोखाधड़ी, छल कपट इत्यादि नहीं अपनाता है। सत्संग में आकर उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि मेहनत की कमाई हरदम गुरसिक को ही आती राश, नहीं छीनते हक किसी का, गुरु पर ही रखते विश्वास। दौलत का लोभी तो केवल दौलत पाना चाहता है, हक किसी का मार के अपनी रकम बढ़ाना चाहता है। सच तो यह है, ऐसी दौलत घरों में जब भी आती है, पहले से जो पास है अपने उससे भी लेकर जाती है। गुरसिक स्वभाव से मेहनती होता है, वह लालची नहीं होता है। जैसा संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा है कि जो इंसान है लोभी वो फिर कहीं का न रह पाता है, राम नहीं मिल पाता उसको माया से भी जाता है। कि प्रभु प्रेमी अपनी वित्तीय जरूरतों की पूर्ति के लिए लालच में आकर दूसरों का हक नहीं दबाता है, किसी का धन छीन कर नहीं लाता है। वह इस बात में दृढ़ता रखता है कि मेहनत से मिला हुआ थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि उसमें प्रभु की कृपा बसी हुई होती है। पहले भी संतों ने कहा है कि आप दिए सो दूध बराबर, मांग लिए सो पानी, कि छीन लिए सो लहू बराबर, ये संतों की वाणी। कि बचपन में मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे पूछा कि एक व्यक्ति 30 दिन किसी फैक्ट्री में मजदूरी करके 3000 कमाता है, वही एक जेब कतरा बस में किसी की जेब काट कर 3000 निकाल लेता है। दोनों के घर में 3000 रुपये आए तो फर्क क्या है? फिर समझाते हैं कि जिस व्यक्ति ने 30 दिन सेवा करके 3000 कमाए हैं, उसका वह धन 30 दिन उसके परिवार की सेवा करेगा। इसके विपरीत आप जब उस जेब कतरे के घर में 3 दिन बाद जाएंगे तो वहाँ सब कुछ उजड़ा हुआ ही मिलेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि धन तो एक माध्यम है। यदि वह धन किसी को सुख देकर प्राप्त किया जाता है तो परिवार को सुख देता है, और यदि यह दुख देकर लाया जाता है तो उस धन के साथ अनेकों दुख और परेशानियां आ जाती है। ईमानदारी से धन कमाने के साथ ही कुछ स्वयं पर अहंकार नहीं करता कि मेरी मेहनत से मैंने कमाया है और उसको जैसा चाहूँ खर्च करूँगा। दास का ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो ये उस नेक कमाई में से वह नियमित रूप से सेवा के लिए धनराशि निकालता है, फिर अपने माता पिता की तथा परिवार की मासिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
धन अलग अलग करता है। उसके बाद वह वृद्धावस्था और भविष्य में करने वाले बड़े कामों के लिए अर्थात बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए जिस वर्ष कितनी आवश्यकता पड़ेगी, रिटायर्ड होने के बाद वो कितना धन प्रति माह चाहिए होगा इत्यादि योजना बनाकर उनमें से निवेश करता है। उसे यह भी आभास होता है कि परिवार के कई लोग मेरी कमाई पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि अचानक मैं न रहूं तो इनकी आय का साधन एकदम बंद न हो जाए, इसलिए अपनी आय के अनुसार वह उचित राशि जीवन बीमा पॉलिसी में भी निवेश करता है। एक गुरसिक भक्त एक गृहस्थी होने के दायित्व के निर्वहन हेतु उसे भली भांति अपना कर्तव्य मानते हुए सजग रूप से उपार्जित धन को प्रयोग करते हुए गुरसिक एक चेतन गृहस्थी के रूप में चौथा प्रण निभाते हुए अपना जीवन उज्जवल करता है। और साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की पंक्तियाँ भी हैं कि जीते जी मोक्ष प्राप्ति के लिए जाग जाओ। कि युगों युगों सतगुरु माता जी ने कहा है कि युगों युगों से संत जन यही संदेश दे रहे हैं कि जीते जी जाग जाओ और अपने जीवन में इस प्रभु को महसूस करो, इसे सब में देखो, इसे हर समय देखो। ऐसा जीवन जीने के लिए जागना जरूरी है। इसलिए साथ संगत जी आज आवाज़ दी जाती है कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा निरंकार के दर्शन करके हर समय के भक्त बन जाओ, हर समय की भक्ति कर लो। संतों के संदेश चाहे किसी माध्यम से कानों तक पहुँचे हो, वो संदेश हर एक को जगाने और उन्हें जागृति प्रदान करने की अवस्था पर आधारित है। यह जागना सिर्फ एक रात की नींद के बाद सुबह उठने वाला जागना नहीं है। इस मनुष्य जन्म में जिस उद्देश्य से आए हैं उसकी प्राप्ति के लिए ही ये जागना है। लोगों की बुराइयों को ही नहीं देखते रहना है, अपने बुद्धि विवेक को सकारात्मक रखते हुए चेतनता की ओर लेकर जाना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।